इसका सैंपल लिया था पानी का, इसका पानी का सैंपल फेल पाया। किसी का कत्ल थोड़ी करेया, केड़ा किसी का कत्ल थोड़ी करेया, केड़ा किसी का कत्ल थोड़ी करेया। और सर हमारे 20 बच्चे सब सीज चल रहे, हमारी इतनी पब्लिक है और जुर्माना बोला नहीं और हमारे सीज कर दिया। सीज करने के मतलब यूनिट का सैंपल फेल था, जो ट्रीटमेंट प्लांट था वो ढंग से नहीं चल रहा था। लेकिन मजदूर की क्या कमी है, मजदूर तो मर रहा है ना। इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 पंचकुला, जहां पर अनुपम सीड्स का एक कारखाना है, जहां पर एक बड़ी रेड पर्यावरण विभाग की तरफ से की जाती है। आपको पूरा मामला बताएंगे, पूरा मामला दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि किसी तरह की कोई इक्विपमेंट्स के अंदर की बात करी जाती है या फिर पानी के जो सैंपल लिए जाते हैं और वो सैंपल फेल होने के कारण कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के तहत आज पॉल्यूशन विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत कंपनी के अंदर जो भी मशीनरी है उसको सील किया जाता है। मौके पर पहुंचे अधिकारी लगातार बड़ी कार्रवाई के साथ साथ कहते हैं कि जिस तरह दिवाली का त्यौहार चल रहा है, त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं पर साथ साथ कार्रवाई के साथ साथ जो लोग यहाँ पर मजदूर थे, मजदूर भी इकट्ठा हो गए, जिसके वजह से काफ़ी हड़कंप भी मचा कि क्योंकि मजदूरों का कहना था कि भाई इतने टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे। काम ना करते हुए कहीं ना कहीं मजदूरी के लिए लाले पड़े हुए थे। अब कहीं ना कहीं दूर दराज से आए मजदूर जो हैं फिलहाल अब अपनी आने वाला जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, जिसके चलते वो फिलहाल अपने यूपी से कोई आ रखा है, कोई बिहार से आ रखा है। लेकिन अब फिलहाल मजदूरों को भी तांता लग रहा है कि अब हमारा अगला काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वहीं पर मौके पर पहुंचे पॉल्यूशन विभाग से अधिकारी का कहना है कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर जो कंप्लाइंस रिपोर्ट होती है, जो रिपोर्ट हमें दे दी जाती है, जो भी इन्होंने इक्विपमेंट्स किए ठीक कराए हैं या फिर जो कंप्लाइंस इन्होंने पूरी कर रखी है, तो वो अगर वो दे देते हैं तो कार्रवाई से बच जाएंगे और ये कारखाना दोबारा से सुचारू हो जाएगा। वहीं पर कंपनी के संचालक की बात करी जाए तो उनका क्या कहना है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन बता दें, उनका कहना है कि जो भी विभाग की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई थी या जो भी इक्विपमेंट्स की बात करी थी, मशीनरी की बात की गई थी कि जो मशीनरी ख़राब है या जिस मशीनरी को ठीक करना है या फिर जिस मशीनरी के कारण आज चालान काटा गया है या फिर जो मशीनरी जो के बावजूद उसका कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई, तो उनका कहना था कि हमारी सारी मशीनरी और सारी इक्विपमेंट्स हमारे बिल्कुल सही सलामत हैं और किसी तरह की भी जो प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जो बातें कही गई थी या फिर जो भी नियम कहे गए थे, उन सब का हमने पालन किया है। लेकिन बावजूद उसके अब जो मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं एक बार सचेत में आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के चलते हम पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि जो लोग हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहार सीजन का, दिवाली का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से अब जो लोग यूपी, बिहार और कहीं ना कहीं राजस्थान से जो लोग आ रखे हैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। फिलहाल अब उनको अपनी नौकरी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्ते में नजर आ रही है। फिलहाल प्रशासन का साथ साथ अब बात करें, आपको जो कंपनी के संचालक है उनका ये भी कहना था कि जो इनका चालान बनता है, जो भी हमने अगर वायलेशन कर रखी है उसका चालान बनता है, उस चालान को भी भुगतने को हम तैयार हैं। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई जो है मजदूरों के साथ ना की जाए, क्योंकि मजदूरों को कहीं ना कहीं नुकसान इसमें नजर आ रहा है। फिलहाल अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे मौके पर, एसडीओ हैं जिन्होंने कार्रवाई की, और वहाँ पर अधिकारी पर्यावरण विभाग की तरफ से जो अधिकारी पहुंचे हैं वीरेंद्र पुनिया, उनसे क्या बातचीत हुई वो भी सुनाएंगे आपको। फिलहाल मजदूर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, वो भी सुनाएंगे आपको। देखिए इस पूरी वीडियो में। सर हम 94 से यहाँ काम कर रहे हैं और सर हमारे 20 बच्चे सब सीज चल रहे, हमारी इतनी पब्लिक है और जुर्माना बोला नहीं और हमारे सीज कर दिया। सीज करने के मतलब है सर, लेकिन मजदूर की क्या कमी है, मजदूर तो मर रहा है ना। कंपनी लॉकडाउन में बंद था एकदम। लॉकडाउन में अगर बैक आप रख दे तो वो भी जंग लग जाता है एकदम। हमारे फिल्टर लगा हुआ था, फिल्टर मतलब जाम लग गया एकदम। वो लॉकडाउन में हुआ था उनका, लॉकडाउन में अभी एकदम चेक कर सकता है दोबारा, एकदम सही है। नाम देदाराम। फिलहाल हम सब मजदूरी चाहते हैं, हमारे को मजदूरी कहाँ से मिलेगी, हम सारे तो बेरोजगार ही हो गए। जब बाबू तो काम चलेगा तभी देगा। बाहर कहाँ जाएं, कहाँ लेके जाएंगे हम, सारे बंदे कहाँ जाएंगे। जो अभी इनका कहना है कि जो वायलेशन करी है आपने, जो नियम बैलेंस पानी दी हुई है, पानी सैंपल फेल होया, आप सीधा नहीं कह रहे, फिर जे जुर्माना नहीं भर रहे, कानून के अनुसार नहीं चल रहे, तब तुसी कहोगे। जब असी जुर्माना भरन ਨੂੰ ਤਿਆਰ हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ हैं, तो कानून ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं ਅਸੀਂ। तो केड़ा किसी का कत्ल थोड़ी करेया। जुर्माना लगा सकती है पर फैक्ट्री तो नहीं बंद करे, कम से कम ये जाएंगे कहाँ, इनके कोई घर बार तो है नहीं। बेचारों का जो बाहर बाहर से आए, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कहाँ से आएंगे यार। इन लोगों ने अपने घर में बैठ जाना है, ये लेबर कहाँ जाएगी मेरी बेचारी, रोटी नहीं, पानी नहीं, क्या नहीं बेचारों के लिए। देखिए, ये अनुपम स्वीट्स की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। यहाँ पे जितने भी मिठाई वगैरह, पनीर वगैरह और तरह की चीज़ें जो बनती हैं वो ये यहाँ पे बनाते हैं और अपने आउटलेट पे सेल करते हैं। हमने इस यूनिट की 6/8/2021 को विज़िट की थी। इसका सैंपल लिया था पानी का, इसका पानी का सैंपल फेल पाया गया। इसकी ड्यूटी है कि जो भी गंदा पानी यहाँ पे कर रहा है उसको साफ़ करके बाहर डिस्चार्ज करे सीवरेज में, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स मीट आउट नहीं कर रहा है। इस वजह से हमने इनको कारण बताओ नोटिस भी दिया था। नोटिस का इनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, इन्होंने कंप्लाइंसेस नहीं की हैं अभी तक। इस वजह से सरकार को मजबूरी में इनको जो भी रूल के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो की है आज।
एक तरह से सर इनका कहना है कि जो मशीनें हमने जो पार्ट्स आपकी तरफ से बताए गए सारे पार्ट्स हमने चेंज कर दिए, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से इन्होंने ना तो हमसे अभी तक पूछा है कि हमने क्या पार्ट चेंज कराना है और क्या नहीं करवाना। इन्होंने एक सिंपल रिप्लाई सबमिट किया था कि हमने कमियां दूर कर ली हैं। क्या कमियां दूर करी हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना अभी तक इन्होंने जरूरी नहीं समझा। एक ये भी आरोप है कि दिवाली के टाइम पे ऐसी कार्रवाई की जा रही है, उसके पहले या बाद में क्यों नहीं की जा रही थी? इस तरह की किस इकाई पे हिस्ट्री में दिवाली के आज तक इतिहास में कब कार्रवाई हुई है, किस डिपार्टमेंट से हुई है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस तरह की इकाई आज तक दिवाली के आसपास कोई बंद नहीं की है। ये पहली इकाई है जिसको समय भी दिया गया था बाकायदा, जिसने प्रॉपर रिप्लाई सबमिट नहीं किया, तो इस वजह से कानून अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल सर लोगों ने जिस तरह मजदूर लोग हैं वो भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिसका कहना था कि हाँ कि हमारी नौकरी जो है वो ख़राब हो गई, दिवाली हमारे साल में पहली बार दिवाली हुई है और कोरोना काल की वजह से सारा नुकसान हुआ था, और अब हम क्या करें? अब देखिए यूनिट ने वायलेशन की है, ये वायलेटर हैं इस स्टेज पे। इनकी वायलेशन की मज़दूरों को भुगतनी पड़ेगी भाई। वो तो मालिक देखे ना क्या करना है, कैसे करना है। ये मालिक की ड्यूटी है, जो एक बंदा इसके यहाँ पे रोज़गार अगर कर रहा है तो उसको उसके सारे पैसे दे, उसकी सब चीज़ों की भरपाई करें। फिलहाल इसके ऊपर जो कार्रवाई की बात कही थी सर, कार्रवाई क्या मतलब बता रहे हैं, जो कार्रवाई किया है कंप्लाइंस जो है इस प्लांट को अभी हमने सील कर दिया है आज। इसके बाद जो ये इसके अंदर अपने जल शोधक यंत्र को जब ठीक कर लेंगे, हमें बता देंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे में ये कमियां थी और हमने इसको इस तरीके से सुधार कर लिया है, नए चीज़ें डाल ली हैं इसके अंदर। हम आके वेरीफाई करेंगे, अगर ठीक पाया गया तो खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आने वाले 2-4 दिनों में हो जाएगा या फिर लंबा? ये अगर कल हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो कल सरकार को रिकमेंड कर देंगे। सर हमारा जो पोल्यूशन प्लांट था ना, इन्होंने सैंपल फेल्ड कर दिया। जो इसलिए किया है क्योंकि कहते थे आपका प्लांट नहीं चल रहा। कोविड-19 में हमारा प्लांट बंद रहा था 2 महीने के लिए। 2 महीने के बंद रहने के बाद वो गल गया। गलने के बाद उसको सुधार कर रहे हैं। पीछे हमने मोटरें नवी लगा दी, सब कुछ हम लोगों ने जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने वैसा ही कर दिया। जितने भी स्टाफ है किसी ने ना मास्क पहना हुआ है, ना किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं। हाँ इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसके बारे में मैं यही बताऊंगा कि ये अभी नए लड़के आए हैं सारे, ठीक है, इनको अभी सिखाएंगे 1 आधे दिन में ना, सारा कुछ कराएंगे। सारा आप मास्क भी मिलेगा, टोपी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। त्योहारों का टाइम बल्ब की मिठाइयाँ बनने से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का खतरा ही बनता है। अगर आप इसकी सावधानी नहीं बरती जाए तो कल को खतरा बढ़ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सर सब कुछ हमारा, क्योंकि हमारी फेमस दुकान है, हम तो उसी हिसाब से चलते हैं कि टोपियाँ वगैरह सब कुछ देते हैं। ओके पे सर आप सील कर रहे हो इस फैक्ट्री को, तो क्या वजह सील कर रहे हैं? क्लोजर ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था हेडक्वार्टर से, जो कि हमारे IAS हैं, चेयरमैन जो मैडम है उनकी तरफ से। यूनिट का सैंपल फेल था, जो ट्रीटमेंट प्लांट था वो ढंग से नहीं चल रहा था, पानी का सैंपल फेल था, जिसकी वजह से हम यूनिट को सील कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप सील करो, तो आप पे काम चल रहा है, तो आपने काम बंद नहीं कराया? काम बंद करने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम, तो मशीनरी सील करेंगे। मशीनरी सील करने के बाद अपने आप ही जो मूवमेंट है फैक्ट्री ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ का सैंपल इनका फेल हुआ था सर? ट्रीटमेंट प्लांट का, जो यहाँ से जो यूनिट फिलहाल अभी प्रोडक्शन के अंदर रेडी है, जो चल रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट खराब हो गया तो वो? नहीं, हम फूड का सैंपल नहीं लेते, हम फूड डिपार्टमेंट से नहीं है, हम प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से हैं, जो कि यहाँ से जो प्रदूषण हो रहा है पानी का, उस पानी को इन्हें ट्रीट करके ही बाहर छोड़ना होता है ताकि वातावरण में प्रदूषण ना जाए। बट जो फैक्ट्री के मालिक है, यहाँ पे जो नुमाइंदा है, उनका कहना है कि हमने तो एक कमरा बनवा दिया है, जैसा सरकार ने आदेश किया था उसके हिसाब से हमने कमरा वगैरह बनवा रखा है। कमरा बनाने से क्या रिलेशन है ट्रीटमेंट प्लांट का? दी होगी जी, इनको शो कॉज नोटिस से सब कुछ कन्वे कर रखा है। शो कॉज नोटिस में जो जो कमियां थी फैक्ट्री में पहले दिया है, हमारे सारे लीगल कार्रवाई है, हमने इनको उचित अपॉर्चुनिटी भी दी थी, सारी चीज़ें। त्योहारों के टाइम में जानबूझ के परेशान किया था कि हमारा काम धंधा बंद हो जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं किया गया सर? ऐसे है जी, ये एक कमेटी है DC साहब की अगुवाईता में, जो कि घग्गर में पोल्यूशन रोकने के लिए है। उस कमेटी में पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक SDO आए थे, हुड्डा के नुमाइंदे थे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे थे और DC साहब के एक नुमाइंदे थे और हम थे। हमने ये जॉइंट पहले काम जो अभी एक आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये दिवाली से पहले या दिवाली के उपलक्ष्य से पहले नहीं कर सकते थे काम? जी, जो प्रदूषण है वातावरण में वो दिवाली नहीं देखता है।
आप देखोगे कि दिवाली पे भी पटाखे आजकल हम बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? त्यौहार जो है त्यौहार